नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अनिश मिश्रा है। मैं आप लोगों को क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा था। क्लास 10th की मैथ में हम लोग पेपर सेट आप लोग को पता होगा ये स्टार्ट किए थे और 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। तो आप जाके हमारे चैनल को 3 वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और हम चौथा वीडियो आपको लोग को लेकर आए हैं और चौथे वीडियो में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पेपर सेट लगा रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत आसानी से, बहुत हर एक चीज़ को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिएगा, बड़ी मेहनत से लोग पढ़ रहे हैं, तो तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा पेपर में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, हम लोग सवाल करते हैं, फिर आगे बातें तो होती रहेंगी। तो दोस्तों लिखा हुआ यदि ए 5 को -5,7 और बी आपका है -4, -5, सी आपका है -1, -6 तथा डी आपका है 4, 5 एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? किसके निर्देशांक है? समांतर चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो ठीक है, चलिए हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ठीक है, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये देखिए आपका समांतर चतुर्भुज बन गया है। ठीक है, यहाँ ए है, ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। ए के पॉइंट दिए हैं, ए के पॉइंट दिए हैं -5, 7। ठीक है, बी के पॉइंट दिए हैं -4, -5 और सी के पॉइंट दिए हैं -1, -6। ठीक है, एंड 4 के पॉइंट 4, 5। डी के पॉइंट क्या है? 4, 5 है, 4, 5 है। तो ये आपके चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक दिए हुए हैं। और तो ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाइट इंटू बेस होता है, h इंटू बी होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करके एरिया निकालेंगे? अब याद रखिएगा, समांतर चतुर्भुज को हम क्या करेंगे? यहाँ अगर मैं यहाँ से बी से ड्रॉ कर दूं एक लाइन BD, ये क्या है? आप बोलोगे विकर्ण है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं BD तो 2 ट्रायंगल भागों में बढ़ जाएगा, 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, मतलब 2 त्रिभुज में बढ़ जाएगा। एक त्रिभुज होगा आपका ऊपर वाला, एक त्रिभुज आपका ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला कौन सा? देख लीजिए, मार्क कर दे रहा हूं मैं, ये लाइन, ये त्रिभुज हो जाएगा। एक त्रिभुज होगा नीचे वाला। अगर हम त्रिभुज के एरिया निकाल लें, त्रिभुज का एरिया निकाल के हम दोनों एरिया को प्लस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्भुज आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसका अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का, इस वाले त्रिभुज का एरिया हम 10 निकाल लिए हैं, मान लिया मैंने, और इसका मान लिया 7 निकाला है, तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? बोलोगे 17 आ जाएगा। ये 17 पूरे का है, पूरा है क्या? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, मैंने एक काम अपलोड करके लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर ए है, ये आपके पास बी है, ये सी है। ठीक है, अगर ए के पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, बी का पॉइंट क्या दिया हुआ? x2 y2 दिया हुआ है। ठीक है, सी के पॉइंट आपके x3 y3 दिया होगा। चलिए, सी के पॉइंट आपके पास दिया होगा x3 y3 दिया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस त्रिभुज ABC का एक क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको याद करना पड़ेगा ये नंबर 121, 231, 312, ये नंबर आपको याद करना पड़ेगा। इस नंबर को आप याद कर लो, आप इसको 2-3 बार पढ़ लो, आराम से आपको याद हो जाएगा। ये नंबर आपके काम आने वाली चीजें हैं।
कैसे आएगी काम, देखिए यहाँ पर 1/2 वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर भी 1/2 होगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद ये 1 लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे x1 लिखेंगे। फिर हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे y2 माइनस का, यहाँ 3 लिखा तो y3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये x2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लिखा तो ये y3 और माइनस का y1 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, ये 3 है तो ये x3 हो जाएगा, y1 माइनस का y2 ब्रैकेट, पूरा फार्मूला बन गया। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। जब पॉइंट दिए हों, जब निर्देशांक दिए रहेंगे तो क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। ये बनाने के लिए आपको नंबर याद होना चाहिए 123, 123, 231 और 312। ठीक है, आपको ये नंबर याद होना चाहिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, इसी क्षेत्रफल को नोट कर लीजिए। हम आगे चलते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा और मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको मैंने फार्मूला बता दिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आगे भी फार्मूले हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिया त्रिभुज DAB में, त्रिभुज DAB में इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो। ठीक है, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो और इसको x3 मान लो, इसको y3 मान लो। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे 1/2। ठीक है, x1 होता है, हमने 123 माना था तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। ये देखो 123, फिर प्लस का, फिर x2। ठीक है, यहाँ पे 231 होता है, 31 का मतलब y3 माइनस का y1, ये देखिए आ गया। फिर यहाँ पे 312 होता है x3, फिर 312 y1 माइनस का y2। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, 1/2 लिखूं। अब x1 की वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे गाइस। उसके बाद y2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू पीछे वाली होती है 7 हो जाएगी, माइनस का। y3 की वैल्यू क्या होगी, माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 12 यहाँ पे लिखेंगे। फिर प्लस का x2 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 5 होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। y3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, y3 की -5, फिर माइनस का y1 की वैल्यू क्या होगी 5 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्लस का x3 की वैल्यू क्या होगी माइनस का 4 होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और y1 की वैल्यू क्या होगी तो 5 लिख देना, फिर माइनस का y2 की वैल्यू 7। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ मैंने वैल्यू रखा है सबका y1, y2, x1, x2 एन, मतलब आपके सारे नंबर के जो भी वैल्यू थे हमने वैल्यू भी रख दिए हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये कितना होगा 12 हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे मल्टीपल आएगा, यहाँ ब्रैकेट खोलोगे माइनस का 5 आएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का 4 होगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे 1/2 करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस 5 दाम 50 हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ 48 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। सबको जोड़ो कितना आएगा भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 106। देखिए 2 यहाँ से ले लोगे 50 100 हो जाएगा 6, 106। ठीक है, और 1/2 तो कितना आएगा 53 आ जाएगा। ये 53 आ गया है। ठीक है, तो इसको इतना नोट कर लीजिए, अभी आगे भी करना है। चलिए, आपने देखा है कि यहाँ पर हमने जो एरिया निकाला है, ठीक है, वो 53 आ गया है। इस चीज को आपने देख लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम अब करेंगे नीचे वाला ट्रायंगल का, ई वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब किस वाले, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ देखिएगा ट्रायंगल DBC में, ट्रायंगल DBC में, ठीक है, इसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एरिया बराबर 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर क्या होगा आपके यहाँ पर y3
ठीक है, x तो 23 होता है, यहाँ पे 2 माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस का x2, फिर यहाँ पे क्या होगा y3 माइनस का y1 हो जाएगा, फिर प्लस का यहाँ पे क्या होगा x3 होगा, फिर y1 माइनस का y2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू अब रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर d पहले आया है तो ये x1 होगा, ये y1 होगा। ठीक है, फिर ये x2, ये y2 हो जाएगा, ये x3 y3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया है। चलिए हम सारी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, आपको दिखाते हैं। 1/2 x1 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी, यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, फिर माइनस का y3 की वैल्यू क्या होगी y3 यहाँ पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे। x2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x2 की वैल्यू आप देखो यहाँ पर -4 मिलेगा, -4 मिलेगा। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, शायद ऊपर तो नहीं चला गया मैं। x1 की वैल्यू 4, ओके। y2 की वैल्यू -5 सही है, फिर उसके बाद -6, हाँ ये भी सही है, प्लस का सही है। ठीक है, यहाँ तक x2 की वैल्यू क्या है -4, फिर ब्रैकेट लगाओ। y3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर -6 होगी। सिर्फ वैल्यू पुट करना है आपको। y1 की वैल्यू क्या होगी -5 होगी, फिर प्लस का x3 की वैल्यू क्या होगी -1 होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 होगा, फिर माइनस का y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1/2, ठीक है 4, इनको और इनको जब गाइस घटाओगे तो 6 में से 5 घटाओगे 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई 1, ये प्लस का ये माइनस का -4 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों ऐड करोगे माइनस का 11 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1x3। ठीक है, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणे 10 हो जाएगा। गाइस थोड़ा ध्यान रखिएगा, वैल्यू आपको सही रखना है, जो वैल्यू जैसे है कंफ्यूजन मत डालिएगा, वहां पर आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, 1/2, 4 एकम 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस कर देगा, 11 44, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। यहाँ पर कितना आएगा 48 आएगा, 48 में 10 माइनस करोगे 38 आएगा, तो फाइनल क्या आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 38, मतलब कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। मतलब ये कितना है 19 है एरिया, ये कितना है 19 एरिया है। तो टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया आपका क्या होता है, ठीक है, टोटल एरिया जब इन दोनों को ऐड करोगे समांतर चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। तो आप ऐड कर लो 53 प्लस का 19, तो कितना आएगा 9 3 12, 12 कहाँ से लगा 1, 5 1 6 1 7, 72 इसका आंसर आएगा। तो आप इसको आंसर देख लीजिएगा 72। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अच्छा था दोस्तों, और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही करना जब चतुर्भुज आ जाएगा। अगर नॉर्मल आपका पेपर में पूछ ले जाएगा चतुर्भुज की हाइट दिया हुआ है और बेस दिया है, ऊंचाई दी है, आधार दिया है, तो आप इस एरिया से निकाल लीजिएगा। इसमें आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो में ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है और अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसको नोट कर लो। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको करना है। लिखा हुआ है एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट से विलंब से पहुंचा। विलंब से चला मतलब 30 मिनट, मतलब विलंब का मतलब होता है देरी से। समझ लीजिए पहले, विलंब का मतलब होता है देरी से। ठीक है, लेट से चला। ठीक है, सपोज दैट मान लेते एक वायुयान है, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, यहाँ तक आना है। इनके बीच की जो दूरी है वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है वायुयान है। ठीक है, वायुयान है, ये हम मान लेते टुडे आज की कहानी है। ठीक है,
आज की कहानी है। मान लेते हैं ए से बी तक के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर है। वायुयान को चलना था, हमें वायुयान को यहाँ से चलाना था, लेकिन किसी कारणवश ये क्या हुआ, मतलब मान लेते हैं सपोर्टेड 12 बजे चलना है, ठीक है। अभी 12 बजे टाइमिंग है इसकी, 12 बजे ये लैंड करेगा, मतलब चलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, किसी कारणवश अब क्या हुआ, आधा घंटा लेट चला। तो आधा घंटा लेट चला मतलब कि 12:30 बजे चला, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। 1500 किलोमीटर की दूरी को ठीक समय पर तय करने के लिए, समय मतलब कि ये तो हो गया कि भाई पहली लाइन तो ये बोला कि एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर में चला, ठीक है, चल गया। लेकिन अब कह रहे हैं कि अगर 1500 किलोमीटर की जो दूरी है ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, बढ़ाना पड़ा, ठीक है, सामान्य चाल को। अब यहाँ देखिएगा सामान्य चाल क्या है पता ही नहीं है, ठीक है, किस चाल से है पता ही नहीं है। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है गाइस, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ से समय बराबर क्या निकाल लोगे, समय बराबर निकाल लोगे दूरी बटे चाल निकालोगे, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ तक भाई पिक्चर समझ में आ गई। फिर देखो यहाँ पर एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर से चला। 12 बजे चलना था, 12:30 बजे चला। लेकिन दूसरी बार बोल रहे हैं कि अपनी समान चाल से उसको सही समय पर पहुंचने के लिए, ठीक है, अपने समान चाल से स्पीड को, चाल को बढ़ाना पड़ा। कितना बढ़ाया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया। तो मान लिया यहाँ पर माना वायुयान की सामान्य चाल क्या होगी, सामान्य चाल आपकी कितनी होगी, x मान लिया, ठीक है, सामान्य चाल x मान लिया। और मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा से वायुयान चला, ठीक है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करा। तो हम बताएंगे समय कितना लगा। समय बराबर जब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगा कितने चाल से आप बोलो x किलोमीटर प्रति घंटे का चाल से चला, ठीक है। तो किलोमीटर यहाँ कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 1500/x घंटा आ जाएगा। ये टाइम आ गया कब, जब दूरी 1500 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला। तो समय कितना लगा, 1500/x लगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये पहली इक्वेशन है। अब कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर की दूरी को ठीक समय पर पहुंचने के लिए अपनी स्पीड को, सामान्य चाल को 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ा, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार जो सामान्य चाल होगा कितना होगा, पहले x था, अभी कितना बढ़ाया, 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया। तो चाल अब क्या हो गई, x + 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो यहाँ से चाल आ गया, डिस्टेंस वही दूरी तय करनी है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो समय बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 1500/x + 100 आएगा, ये घंटे में आएगा, समीकरण 2। अब आप लोग हमें बताइए कि हम एक यहाँ पर दूरी, एक बिंदु है, ये बी बिंदु है, हम क्या कर रहे हैं, ये 2 मीटर की दूरी है, इसको तय कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। सामान्य चाल मान लिए कि यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, पहुंचेंगे तो, ठीक है। अब दोबारा बोल दें कि ये दूरी है 2 ही मीटर की है, हमने क्या किया, 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ा, तो कौन पहले पहुंचेगा, बोलो सर जी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही तो पहले पहुंचेगा। स्पीड ज्यादा हुआ मतलब समय क्या हो गया, कम हो गया। स्पीड बहुत तेज दौड़े तो समय क्या होगा, कम होगा। तो वही यहाँ स्पीड ज्यादा हो गई, ये स्पीड कम हो गई, ठीक है। मतलब ये जल्दी पहुंचेगा, ये लेट में पहुंचेगा। तो यहाँ पर समय दिया हुआ 2, तो यहाँ पर आपका देखिएगा प्रश्न का कितना देर में पहुंच रहा है, 30। यहाँ पर कितना पहुंच रहा है, तो बोलोगे कि 1500/x + 100 - 1500/x बराबर कितना, 30 मिनट है। 30 मिनट का मतलब हो गया, आप घंटे में चेंज करो,
नहीं समझे आप अभी भी आप नहीं समझे। ठीक है, देखो मैंने कहा कि भाई ये देखिए, ये 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रति स्पीड से चल रहा है। ठीक है, 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है सपोर्टेड। हम यहाँ पे 5 स्पीड बढ़ा दिए, तो बताइए हम यहाँ पर जल्दी पहुंचेंगे, यहाँ पर जल्दी पहुंचेंगे, मतलब समय यहाँ पर कम लगा। मतलब जहां पर स्पीड ज्यादा होती है वहां पर समय क्या होता है, कम लगता है। जहां पर स्पीड कम होती है वहां पर समय क्या होता है, ज्यादा होता है। सपोर्ट है। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर स्पीड क्या है, कम है। यहाँ पर अगर स्पीड कम है तो समय यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, समय यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो कितना दे वही मान लिया कि ये समय क्या है, हम मान लेते हैं कि ये समय, यहाँ पर समय कम है, यहाँ पर ये स्पीड कम है ना, तो समय ज्यादा लगेगा। मान लिया कि 3 घंटा में पहुंचा है, यहाँ समय 1 घंटा में पहुंचा है। कितने का अंतर आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, ई वाले में से ई वाला माइनस करोगे, वही तो किए, ई वाले में से ई वाला माइनस किए, तभी तो आया 30 घंटा, तभी तो 30/7 घंटा आ गया। ये समझ में आ गई मेरी बात, इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात आपको समझ में आएगी। इसको ही सॉल्व करना है, इसको ही सॉल्व करना है। एक बार फिर देख लीजिएगा, एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्या है, एक वायुयान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट से विलंब से चला। ठीक है, उसका निर्धारित समय मान लेते 12 बजे था, वो 30 मिनट देरी में चला, मतलब 12:30 से चला। तो वही सामान्य चाल उसकी मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी समान चाल है। तो दूरी कितनी तय करना है, 1500 किलोमीटर की दूरी तय करना है। तो समय बराबर कितना आ जाएगा, 1500/x आ गया घंटे में। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब बोलेंगे, बोला गया 100 मीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया है। अगर स्पीड को बढ़ाओगे तो वहां पर समय कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे समय ज्यादा लगेगा। तो जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा होगा, जब स्पीड को बढ़ा दोगे समय कम हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा स्पीड यहाँ पर कम है ना, कम। यहाँ पे समान चाल से चल रहे हैं, यहाँ स्पीड कम है, मतलब समय ज्यादा लगेगा। यहाँ पर स्पीड ज्यादा है, समय कम लगेगा। तो समय कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। और कह रहे 30 मिनट लेट में पहुंचे। भाई मान लो आपको 12 बजे चलना था, ठीक है, आप 12:30 बजे पहुंचे। ठीक है, कितने का अंतर आया, आप बोलोगे 12:30 से 12 - 30 का अंतर आया। तो एक्चुअल में 30 का अंतर आ रहा, 30 मिनट का अंतर आ रहा है, लेकिन हमारे अनुसार इतना अंतर आएगा। ये वाला अंतर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये 30 मिनट दिया है, घंटे में चेंज करोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 30 × 30 30 दूनी हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 1500 कॉमन ले लो आप, पहले 1500 कॉमन लोगे तो यहाँ पर 1/x माइनस का 1/x प्लस 100 बचेगा, बराबर कितना 1/2। तो गाइस यहाँ पर देखिएगा ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर 1500 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x प्लस 100, ठीक है, वहां पे ऊपर क्रॉस x प्लस 100 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस का x बराबर 1/2। कितनी बात समझ में आ गई है, x कट जाएगा, उसके बाद आपका बच जाएगा यहाँ पर 1500 × 100/x² प्लस का 100x बराबर 1/2। ठीक है गाइस, तो इतना हम मिटा देते हैं। आपको ये ऊपर लिखता हूँ, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको मिटा दिए यहाँ से, और आगे हम चलते हैं। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30 आ जाएगा। 2 0 ही है, 2 0 ही है, 4 0 हो जाएंगे, 2 2 4 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ऊपर हो गया, ये उधर मल्टीप्लाई करोगे x² प्लस का 100x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम एक काम करते हैं, x² अपनी जगह पे है, प्लस का 100x है, माइनस का 3 0 0 0 0 0। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख 3 लाख है। ठीक है, बराबर का 0। इसको अभी आगे भी करना है, इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम करते हैं इसको। इतनी बात समझ में आ गई होगी। 3 लाख का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर 30 का एलसीएम लेना है और हमें 1 चाहिए। मान लेते हैं शॉर्ट ट्रिक थोड़ा, 30 का एलसीएम लेना है, हमें 1 चाहिए। तो 30 का एलसीएम कैसे आएगा, 6 और 5। ठीक है,
6 और 5 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना, अभी मान लेते हैं 30 करते हैं हम लोग, 1 आए तो 6 और 5 होगा, 6 में से 5 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 100 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 600 500, भाई 6 पंचे 30 और 4 जीरो और, तो कितना हो जाएगा 2 2 4 1 5 0 2 2 4 1 5 0, मतलब 3 लाख का एलसीएम निकालोगे 600 और 500 आएगा नहीं आएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर 600 में से 500 घटाएंगे 100 आ जाएगा। इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 600 एक्स लिखेंगे माइनस का 500 एक्स माइनस का 3 2 2 4 2 1, ठीक है 5 0, 3 लाख बराबर 0। यहाँ पर जब आप क्या करोगे कॉमन लोगे तो x प्लस कितना बन जाएगा 600 माइनस का 500 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा x, 6 पंचे 30, 600 बचेगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है बराबर 0। ये अब मिटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है आप समझ गए होंगे। तो कितना आ जाएगा बराबर 0 आ जाएगा। अब पूरे ब्रैकेट से x प्लस 600 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 500 बचेगा बराबर 0। x प्लस 600 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर माइनस 0 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। जो भी स्पीड होगी वो माइनस में नहीं होगी, चाल जो होगी समान चाल वो माइनस में नहीं होती है। x माइनस 500 बराबर 0, तो x बराबर 500, ये आपका आंसर होगा। मतलब समान चाल आपने माना था x, तो समान चाल हमारी क्या हो जाएगी, सामान्य चाल कितनी हो जाएगी बोलोगे यहाँ पर 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सवाल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नहीं समझ में आएगा फिर आप कमेंट में बोल दीजिएगा, फिर एक बार आपको समझा देंगे। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन आप लोग हाई स्कूल में आपको डिटेल में ही करना है, ठीक है डिटेल में ही करना है आपको। वहाँ पर लॉन्ग में आएगा तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक या फिर शॉर्ट मेथड काम नहीं करेगा, तो आपको बताने का मतलब ही नहीं बनता है। आप अभी पूरी कंप्लीट पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था, ठीक है नॉर्मल आपका ऐसे ही होगा, तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा हमारे कहने पर। अगर आपको नहीं समझ में आएगा चलिए, आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर आप कमेंट करिएगा इस चीज को, आगे हम फिर एक बार आपको बताएंगे। दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही आपको बताया गया है, आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो आप इसको पहले आप वीडियो को अच्छे देखिए, ठीक है फिर ही लाइक करिएगा। मैं आपको पहले नहीं बोल रहा हूँ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा और आपको लगेगा कि हाँ यह सवाल भी अच्छे हैं और अगर सामने वाला टीचर भी मेहनत कर रहा है तभी आप लाइक करिएगा, ठीक है। तो हम आपके साथ बराबर रहेंगे, आप लाइक करें न करें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैं आपके साथ पूरी जिंदगी आपके साथ बराबर रहूँगा। आप लोग को पढ़ाएंगे और मैंने कहा कि आप लोग को पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, आप लोग जुड़े रहोगे, आप लोग को पेपर में पूरी तैयारी कराएंगे। जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे 100% आपको यहीं से क्वेश्चन दिखने मिलेंगे, और आपने अगर अच्छे पढ़ लिया, ठीक है तो आपके पेपर में अच्छे नंबर आएंगे मैथ्स में। तो आप इस पूरी वीडियो को सपोज दैट पूरे वीडियो को आप मान लेते हैं जितने वीडियो हमने बनाया है आपको, वहाँ पर आप इस वीडियो को पूरा एक एक करके देखिएगा, सवाल आपको अच्छे मिलेंगे और आपको समझ में आएगा। पूरी एनसीईआरटी बुक के पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और हिंदी में पूरा करा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको अगर लगता है कि हाँ इस टीचर जो सामने खड़ा है वाकई में मेहनत कर रहा है और समझा रहा है हम लोग को, तो आप लोग से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके हमको बताइए, ठीक है। और साथ में आप क्या होगा, आपकी जो मर्जी होगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब भी करोगे, जब जैसे हमने वीडियो आपको तुरंत डाला आपको पढ़ाई के रिलेटेड वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो दोस्तों 2 मिनट और लेंगे हम। अभी क्या है, अभी सिर्फ मैं हाई स्कूल को ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग के बीच में, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि अभी आपके पेपर हो जाएंगे यूपी बोर्ड के, अब पेपर लगे हुए हैं, अभी पढ़ाना आगे कोई मतलब का ही नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या हैं जिस कोचिंग में हैं जिस जगह पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है हमारे छोटे भाई लोग वो आराम से एकांत होकर पढ़ाई कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही पेपर आप लोग के ख़त्म हो जाते हैं 9th से लेकर 12th तक मैथ मैं ही पढ़ाऊँगा आपको एकदम टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। 9th हो गया आपका यूपी बोर्ड हो गया, सीबीएसई बोर्ड हो गया,
एसएससी बोर्ड हो गया, वो टाइम मैं मैनेज कर लूँगा। 10th का भी पूरा मैथ हम ही पढ़ाएंगे आपको। फर्स्ट ईयर इंटर की भी मैथ हम लोग, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी हो गया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एसएससी भी हो गया, वो पढ़ाया जाएगा। तो टाइमिंग हम आपको बता देंगे जब स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आप बने रहिएगा पूरी वीडियो में। आप साथ में आपको पूरा हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी का, मैं फर्स्ट ईयर और इंटर भी पढ़ाऊँगा। और मतलब मेरी आदत है, मैं पूरी कंप्लीटली पढ़ाऊँगा, ठीक है। शॉर्ट में कुछ भी नहीं जाएंगे, ठीक है। जो आपका पेपर में आएगा और जो आपको नॉलेज देना होगा, उस पूरे नॉलेज को आप भले 1-2 क्लास देखिएगा, आपको समझ में आएगा तभी आगे दिखेगा, ठीक है। तो अभी यहीं पर इस सवाल को एंड करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आगे हम कल मिलेंगे। थैंक यू।